टॉपिक है ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। क्या है टॉपिक? ऑसिलेशंस ऑफ ए फ्लोटिंग सिलेंडर। We will consider cylinder of mass m। मान लो एक वुडन सिलेंडर हमारे पास है, यहाँ लिक्विड भरा हुआ पूरा, इसमें एक वुडन सिलेंडर हमारे पास है। वुडन सिलेंडर लिया बिकॉज वो डेंसिटी उसका जो है लो है एंड द वाटर तो फ्लोटिंग करेगा। एक डेप्थ h तक है ये यहाँ पे और ये फ्लोटिंग कर रहा है। We have to find oscillations of the floating cylinder। सिलेंडर ने क्या माना? We have completed cylinder। कैसे सिलेंडर मेरे भाई? of mass m of area cross section A and it is under the liquid up to the height of h। area cross section A and mass is m और डेप्थ h तक हमने इसको पानी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, या पानी या लिक्विड कोई भी है और मान लो लिक्विड की डेंसिटी क्या है? तुम्हारी रो है। द डेंसिटी लिक्विड क्या है मेरे भाई? दैट इज रो। डेंसिटी लिक्विड हमने क्या लिया मेरे भाई? रो लिया है। बहुत सिंपल का फंडा है। हमें क्या निकालना है? ऑसिलेशन निकालने किसके? फ्लोटिंग सिलेंडर के। हमने क्या लिया मेरे भाई? वुडन सिलेंडर लिया। भाई वुडन सिलेंडर क्वेश्चन अरेंज होता है बिकॉज वुड की जो डेंसिटी है वो वाटर से कम होती है, फ्लोटिंग करेगी उसके ऊपर। और हमारा पर्पस क्या है? ऑसिलेशन ऑफ फ्लोटिंग सिलेंडर है। तो ये मास m का सिलेंडर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और ये डेप्थ h तक पानी के अंदर है या वाटर के अंदर है। समझे? तो बताओ वेट ऑफ द सिलेंडर कितना हो? वेट ऑफ सिलेंडर किसकी बराबर होगा? आप सोचो। कौन से लॉ से पता करेंगे भैया? दैट इज लॉ ऑफ फ्लोटेशन। समझे? क्या होता है मेरे भाई? लॉ ऑफ फ्लोटेशन होता है जब वेट ऑफ सिलेंडर किसकी बराबर होगा? वाटर डिस्प्लेस बाय द या वेट ऑफ द लिक्विड, ऐसे भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आप वाटर बोलो। वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस बाय द सिलेंडर। कौन सा? इमर्स पार्ट में। कौन सा पार्ट है मेरे भाई? इमर्स पार्ट समझते हो, जो पानी के अंदर वाला पार्ट है। वेट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू mg इज इक्वल टू किसके बराबर है मेरे भाई? वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द सिलेंडर। इमर्स पार्ट ऑफ सिलेंडर, समझे? इमर्स पार्ट सिलेंडर का मतलब होता है। अब इसका वेट कितना होगा? देखो लिक्विड डेंसिटी कितनी है? रो है। समझो ध्यान से। और यहाँ पे देखो ध्यान से, मास है, मतलब मास ऑफ द फ्लूइड। मास ऑफ द फ्लूइड आप पूरा लिख भी सकते हो। मास ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स पार्ट ऑफ सिलेंडर। इमर्स पार्ट तो ये हमारा देखो वेट ऑफ द सिलेंडर। वेट मींस mg, वेट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द मास ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द सिलेंडर। ये बहुत सिंपल सी बात है। अगर आप इसको देखो ध्यान से तो ये mg है। मैं यहां दिखाता हूं आपको। देखो mg इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? देखो समझो मास ऑफ सिलेंडर क्या होगा बताओ? मतलब मास ऑफ लिक्विड कितना होगा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द किसका? सिलेंडर का। समझे मेरे भाई? h हाइट तक आपका पानी के अंदर है, वो फ्लूइड के अंदर है। और मेरे भाई डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ये हो गया मास ऑफ द फ्लूइड। कौन सा? जो डिस्प्लेस किया किसने? इमर्स पार्ट ऑफ द सिलेंडर। डाउट इस बात में आपको? जी से भैया इसको इंटू कर दो तो देखो आपको क्या मिला? मास मिला। ये किसका मास है मेरे भाई? ये किसका मास है? सिलेंडर का मास है। किसका मास है भाई? ये सिलेंडर का मास है। किसकी हेल्प से मिला ये आपको? किससे मिला ये आपको? लॉ ऑफ फ्लोटेशन से। किससे मिला मेरे भाई? लॉ ऑफ फ्लोटेशन स्टेट दैट द वेट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड या फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय द इमर्स पार्ट ऑफ द सिलेंडर। डाउट इस बात में किसी को? डाउट है? अगर मैं आप सिलेंडर को पुश कर दूं थ्रू द डिस्टेंस y, देखो ध्यान से, अगर मैं सिलेंडर को पुश कर दूं थ्रू डिस्टेंस y तो सिलेंडर कहां पे होगा बताइए? h प्लस वाई होगा, पानी के अंदर होगा। h प्लस वाई पानी के अंदर होगा। अब थ्रस्ट काम करेगा। अब थ्रस्ट क्या डेवलप करेगा? एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। क्या करेगा डेवलपमेंट भाई? एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप करेगा। तो वो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा वो बताइए? वो रिस्टोरिंग फोर्स किसकी वजह से आया? ये भी समझो ध्यान से। मैं फिर समझाता हूं। स्टोरिंग फोर्स मिला तो अपथ्रस्ट से मिला, ये तो सही बात है, पर किसकी वजह से मिला? जो आपने वाई डिस्प्लेसमेंट किया, क्योंकि पहले से था ना, तो अपथ्रस्ट पहले से अवेलेबल था यहाँ पे, जो फ्लोटिंग चल रही थी। जब आप इसको कंप्रेस नीचे की तरफ प्रेस किया तो लिक्विड कितना गया अंदर? वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया। जो वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया वो वाई डिस्टेंस में जो फ्लूइड है उसने क्रिएट करेगा रिस्टोरिंग फोर्स। क्या क्रिएट करेगा वो? एक रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट करेगा। वो रिस्टोरिंग फोर्स कैसा होगा समझो ध्यान से। वो रिस्टोरिंग फोर्स को मैं एफ आर से दिखा सकते हैं।
किसके बराबर होगा बताइए? कौन से फ्लूइड के बराबर होगा? वो फ्लूइड जो डिस्प्लेस हुआ थ्रू डिस्टेंस वाई। ये वाला जो पार्ट यहाँ जो फ्लूइड है वो कितना होगा बताइए? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डेंसिटी इनटू जी। ये होगा तुम्हारा स्टोरिंग फोर्स। ये कौन सा मास लिया आपने? मास ऑफ दैट फ्लूइड व्हिच इज डिस्प्लेस्ड थ्रू डिस्टेंस वाई। डाउट इस बात में आपको? समझे? वाई जो डिस्प्लेसमेंट दिया आपने, वो एक्स्ट्रा फोर्स जो लगाया, वो एक्स्ट्रा फोर्स डेवलप करेगा रिस्टोरिंग फोर्स। जब आप रिलीज कर दोगे तो क्या करेगा भाई? वो वाइब्रेशन, क्या करेगा भाई? वो वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा। तो बताओ एक्सीलरेशन कितना होगा? रिस्टोरिंग फोर्स देखिए जानते इनटू डिवाइड बाई मास। कौन सा मास बताइए? मास ऑफ द सिलेंडर, जैसे ए एच जी। अगर आप बहुत ध्यान देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, जो बचेगा वो ये है। देखो ये बचेगा, ये देखो, यही हमें प्रूव करना था, समझे? ये रो एच जी राइट, वाई बचेगा बेटा, वाई भी तो है ना, ये वाई बचेगा, सॉरी आपको यही प्रूव करना था। किसी भी एसएचएम को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ही फंडा होता है, दैट एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। डाउट इस बात में आपको? आई बात बच्चे से आपको? ये बात डाउट है? यहाँ पे कुछ गलती तो नहीं हुआ? देखो ये एक्चुअली गलती हुआ, ये रो है, एक्चुअली ये रो है, पता है? रो से रो कैंसिल हुआ, यहाँ पे जी बचेगा बेटा, जी बाई एच, ये बचेगा। ये रो है बेटा, रो, ये रो है, यहाँ रो है, समझे मेरे बात को? एक था हमें प्रूव करना था, समझे? यहाँ भी आप देख सकते हो टाइम पीरियड को। टाइम पीरियड में यहाँ दिखाता हूँ तो आपको टाइम पीरियड क्या होता है बताओ। 2 पाई, यही है ना डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक्सीलरेशन। ये देखिए, अब 2 पाई है, डिस्प्लेसमेंट कितना था? y था, और कितना था भाई एक्सीलरेशन बताओ आपका? एक्शन तुम्हारा था a, दैट इज g बाई h, और y क्या मिला भाई आपको बताओ? यहाँ से 2 पाई मिलेगा और यहाँ मिलेगा आपको h बाई जी। देखो फिर वहीं वापस आके जहाँ पे, तो आप समझ लो ध्यान से अच्छे से। मैं फिर एक बार समझ लो, एक बार और समझ लो, एक बार समझ लो हमने क्या क्या कंसिडर किया, उसे देखो ध्यान से देखो अच्छे से। ये फ्लूइड है, ये फ्लूइड है जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो डेंसिटी। डेंसिटी क्या? रो। ये क्या है? एक सिलेंडर है जिसका एरिया क्रॉस सेक्शन कितना? ए, और मास m है। किसका सेंटर हमने? वुडन का लिया। Why we took the center of water? Because the wood has the density lower than the water. ये वाटर का केस ले लो, मान लो आप बात कंसिडर आती है भाई वेट ऑफ सिलेंडर कितना होगा। मैंने यहाँ पे साफ लिखा है मास ऑफ द डिस्प्लेस बाय द इमर्स्ड पार्ट्स ऑफ द सिलेंडर। इमर्स्ड पार्ट्स में इतना सा पार्ट जो इमर्स्ड है पानी के अंदर, कितना क्या है मतलब उसका वेट, कितना वेट है उसका? देखिएगा ये क्या है भैया? ये तुम्हारा वॉल्यूम है, a इंटू एच क्या है? वॉल्यूम है। रो डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड है इंटू जी, mg की बराबर है m, ये मास ऑफ द सिलेंडर है। डाउट इस बात में आपको? रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है हमारे को। रिस्टोरिंग फोर्स क्या है कि हम इसको कंप्रेस करेंगे थ्रू डिस्टेंस y। जो हम y डिस्टेंस में जो कंप्रेस करेंगे, तो y डिस्टेंस में कितना फ्लूइड है? ये फ्लूइड है, ये देखो, ये क्या है तुम्हारा? वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड, और ये रो, समझे, इनटू जी। ये y क्या दिखा रहा है कि y डिस्टेंस कितना फ्लूइड है। डाउट इस बात में आपको? ये रिस्टोरिंग फोर्स है। एक्सेलरेशन का रिस्टोरिंग डिवाइड बाय मास ऑफ द सिलेंडर हो गया। हमें ये कांस्टेंट मिला, ये हमने प्रूव करके भी क्या है? पैसा एचएम है। ये क्या हमारा टाइम पीरियड है, बेसिक फंडा हमारे टाइम पीरियड का, समझे? ये बहुत इजी टॉपिक है, बहुत आसान है। ऐसे क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, ये स्पेशली जो जेई मेन है या जेई एडवांस में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। ऐसे क्वेश्चन जेई एडवांस में आते हैं, जेई मेन में नहीं आते, क्योंकि जेई एडवांस में आपसे इस टाइप क्वेश्चन पूछ जाते हैं जो बहुत ही कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा वैसा नहीं है। थोड़ी सी सिंसियरिटी से आपका काम हो जाएगा, ठीक है? चलिए देख लीजिए।